डिविलियर्स को दिल्ली कैपिटल ने पहले देखा था। दिल्ली कैपिटल उन पर पहले दांव लगा रही थी। इनफैक्ट हैरी ब्रूक की जगह पर उन्हें शामिल करने का मौका था, लेकिन फिर दो खबर आई। एक खबर आई कि दिल्ली वाले श्योर नहीं थे कब से शामिल करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कितना करवाएंगे, और इसके चक्कर में काफ़ी कंफ्यूजन हुई। कंफ्यूजन तो सॉल्यूशन का पता नहीं, और बाद में बेबी डिविलियर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि बाद में सीएसके में वो शामिल हुए, और शामिल हुए तो क्या खूब शामिल हुए, मतलब अलग लेवल पे चले गए यार। सीएसके अगर सीजन एंड होते होते इस बात को लेकर खुश थी कि भाई साहब अगला साल अच्छा जाएगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ब्रेविस का भी था। हालांकि दिल्ली थोड़ी नाखुश रही होगी, क्योंकि दिल्ली एक तो 6 में 5 मैच जीती थी, बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई थी। उन्होंने हैरी ब्रूक को शामिल किया था, और हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के फिलहाल व्हाइट बॉल कैप्टन हैं वो नहीं आए। बहुत पेनफुल था उनके लिए, क्योंकि दिल्ली ने उन पर 6 करोड़ 25 लाख रुपए में उन्हें खरीदा था। और क्योंकि लास्ट में डीसी ने चेंज किया, अफगानिस्तान के सदकुल्ला अटल को शामिल किया था, जो उतने इंपैक्टफुल रहे नहीं। बट शुरुआत में कहा जा रहा है कि ब्रेविस को लेकर भी चल रही थी खबर, ब्रेविस से संपर्क किया गया था। हालांकि ब्रेविस ने उनसे यह सवाल पूछा था कि क्या वो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, अगर प्लेइंग 11 में खिलाएंगे तो ही वांट टू जॉइन। बट दिल्ली के पास कोई जवाब नहीं था। दिल्ली ये श्योरिटी दे नहीं पा रही थी कि वो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, उनका पार्ट बनेंगे। और ब्रेविस को जब पता लगा कि भाई साहब फिर डगआउट में बैठाए रहोगे, जैसे मुंबई ने कई साल तक बिठा के रखा, तो फिर उन्हें लगा कि यार कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा। दिल्ली कैपिटल ने ब्रेविस को शामिल किया होता तो शायद कहानी अलग होती। ब्रेविस को लगा कि वहां नहीं खेला जा रहा तो क्या हुआ, T20 ब्लास्ट, काउंटी चैंपियनशिप, वनडे कप में हैम्पशायर के लिए खेला जाए। लेकिन इसी सबके बीच में सीएसके का कॉल आ गया, और सीएसके से भी उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप खिलाएंगे, और सीएसके ने कहा हाँ खिलाएंगे, आपको बेंच पर बैठकर ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ब्रेविस खुद ये कह रहे हैं कि यार आईपीएल में सीनियर प्लेयर्स या सीनियर जो कोचेस होते हैं उनसे सीखने को मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें फायदेमंद तब है जब आपको मैदान पर खेलने को मिले। आप नेट पर प्रैक्टिस करें, क्या कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी अकेले खेलो कूदो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन इंपैक्ट तब है जब आप ग्राउंड में जाके परफॉर्म करते हो। और ब्रेविस दिल्ली का ऑफर इसीलिए ठुकराते क्योंकि दिल्ली उन्हें ग्राउंड में उतरने का वादा नहीं कर पाई। सीएसके ने जब बुलाया तो स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी ने उनसे कहा था कि वो उन्हें खिलाएंगे। और एमएस धोनी जैसा इंसान या फ्लेमिंग जैसा एक पुराना कोच अगर आपको ये वादा करता है कि आप प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो फिर आप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज। और ये हुआ उनके लिए फायदेमंद, और उसका नतीजा ये रहा कि ब्रेविस ने आतिशबाजी की, और ऐसी आतिशबाजी की जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 में सीएसके ब्रेविस को रिटेन करेगी। आई एम श्योर रिटेन करेगी। ब्रेविस का पहला मैच था, और पहले मैच में 24 गेंद पर 42 ठोक दिए। जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने, और 6 मैच में से 5 बार 30+ बनाए, जिसमें 2 बार अर्धशतक भी था। उनकी आक्रामक स्टाइल जो सीएसके में लैक कर रहा था, एक्चुअली वो ब्रेविस में उन्हें मिल गया। और जो ब्रेविस को नहीं मिल रहा था वो सीएसके में उन्हें मिल गया, क्योंकि सीएसके को ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो आतिशबाजी कर दे, और ब्रेविस को एक ऐसा टीम चाहिए थी जो उन्हें मौका दे, सिखाए, बेहतर होने दे। और धोनी और फ्लेमिंग से बेहतर ये कोई था नहीं। उन दोनों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, और सीएसके ने मौका दिया। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर शुरुआत में उन्हें शामिल कर लिया गया होता तो शायद सीजन बहुत अलग होता। लेकिन ब्रेविस अब अगले सीजन सीएसके में, और दिल्ली सोच रही होगी कि यार खिला लेना चाहिए था। आई मीन देखो ब्रेविस के गुजरात के सामने मैच, 23 गेंद पे 57 रन, 4 चौका 5 छक्का, मतलब जबरदस्त पारी थी। दुनिया उनको बेबी एबी डिविलियर्स कहती है, और वो खुद कहते हैं यार ये बहुत बड़ी बात है। आप डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी के अगर कंपैरिजन में भी आ रहे हो तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि वो खुद भी कहते हैं यार आई वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी, बट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। ब्रेविस जबरदस्त पारी खेली, जैसा मैंने कहा 6 मैच में 5 मैच में 30+, एक मैच में आउट हुए थे, उसमें डीआरएस लेते तो बच जाते। और ज्यादातर मैचेस में अच्छी पारियां थी, 25 गेंद 42, 26 गेंद 32, 25 गेंद 53, 25 गेंद 42, 23 गेंद 57। ये जबरदस्त पारी है। ऐसी पारी सीएसके को मिली तो सीएसके की किस्मत चमक गई, और आई एम श्योर वो रिटेन करेंगे। शुरुआत में वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें मौका दिया था। आई बिलीव मुंबई को भी उन्हें और खिलाना चाहिए था, बेहतर होते। मुंबई के लिए भी उन्होंने अच्छा खेला था, बट मुंबई ने रिटेन नहीं किया।
इस साल 2 खिलाड़ी सीएसके ने 20 सीजन में लाए और दोनों जबरदस्त रहे। एक आयुष म्हात्रे 34 का एवरेज, 187 का स्ट्राइक रेट, और दूसरा ब्रेविस। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। अब बट दिल्ली सोच रही होगी काश ले लिया होता, मतलब फाफ डु प्लेसी की उम्र हो गई थी, अगर वो बेबी को ले लेते तो शायद मिडिल ऑर्डर उनका बड़ा स्ट्रांग हो जाता। बट ठीक है, इट इज ऑल अबाउट आईपीएल। दिल्ली कैपिटल ने ऐसी गलतियां पहले भी की हैं। आप याद करो, पहला सीजन था, विराट कोहली साहब को लेने का मौका था और उन्होंने शायद प्रदीप सांगवान को ले लिया था। उनके बैट्समैन बहुत सारे थे, उन्होंने विराट को